नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, हम सभी को ये तो पता है कि युग 4 होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है इन 4 युगों में आपस में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। इन सभी युगों के लोगों का रहन सहन, जीवन यापन, लोगों का व्यवहार, उनका चाल चलन, रूप रंग आदि सब कैसे होता था। तो आज हम आपको इस प्रस्तुति में ये सभी बातें बताएंगे। तो मित्रों, इन जानकारियों को मिस ना कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में कलिकाल यानी कि कल युग चल रहा है। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए, कलयुग को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां की गई है जिन पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां सच्ची हो सकती हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी जो भविष्यवाणियां की थी बिल्कुल सच साबित हो सकती हैं। पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसको लेकर भी भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भविष्यवाणियां की थीं, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आराम से बैठकर इस नॉलेज भरे वीडियो का आनंद लीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए, आपका अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सतयुग के बारे में। सनातन धर्म का सबसे प्रथम युग यानी कि सतयुग है। इस युग की बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है। यानी कि सीधे शब्दों में कहे तो इस युग में पाप की मात्रा ना के बराबर होती थी। इस युग यानी कि सतयुग में पुण्य की मात्रा धर्म का 4 भाग यानी कि 100% होती है। मतलब कि इस युग में पुण्य को अधिक महत्व दिया गया था। भगवान विष्णु ने इस युग में मत्स्य, वराह, नरसिंह, कूर्म जैसे अवतार लिए थे। यह सभी अवतार अमानवीय अवतार थे, जो कि धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का वध करने, वेदों का उद्धार करने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए यह सभी अवतार लिए गए थे। इस युग की मुद्रा रत्न की होती थी, जैसे हीरे, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज। सतयुग के बर्तन स्वर्ण धातु के बने होते थे और यह भी माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 10 लाख वर्ष होती थी और उसकी लंबाई 32 फीट यानी कि 21 हाथ बराबर बताई गई है। इस संपूर्ण युग की आयु 17,28,000 साल होती है। इस युग में सत्य के 4 स्तंभ थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी इस युग में हुए थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का भी बलिदान दे दिया था। जब सतयुग की आयु पूर्ण हुई तब आया त्रेता युग। चलिए इस युग के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म का दूसरा युग यानी त्रेता युग है। इस युग में कालचक्र के अनुसार धर्म का 4 में से 1 स्तंभ नष्ट हो जाता है। इस युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और अंतिम में श्री राम के अवतार लिए हैं। इन अवतारों को लेने का कारण था कि वामन के रूप में राजा बलि का उद्धार करना, परशुराम के रूप में धर्म पथ से भटके हुए दुष्ट क्षत्रियों का नाश करके सबको धर्म पथ पर लाना, श्री राम के रूप में रावण का संहार करके इस समस्त पृथ्वी पर से रावण का आतंक मुक्त करना। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष रह गई थी और मनुष्यों की लंबाई घटकर 21 फीट तक रह गई थी, क्योंकि इस युग से पाप की मात्रा बढ़ने लगी थी। इस युग की मुद्रा स्वर्ण की होते थे और पात्र यानी कि बर्तन चांदी के होते थे और इस युग की आयु 12,96,000 होती है, जो समय अनुपात के अनुसार घट जाती है। अब बात करते हैं सनातन धर्म के तीसरे युग यानी द्वापर युग की। इस युग में धर्म के केवल 2 पैर बाकी रह गए थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट थी यानी कि केवल 7 हाथ थी और पाप और पुण्य की मात्रा बराबर यानी कि 50-50% रह गए थे। इस युग में आधे मनुष्य पापी थे और आधे पुण्यात्मा थे। महाभारत का धर्म युद्ध भी इसी युग में हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया था। उसके कुछ वर्षों बाद कलयुग की शुरुआत हो गई।
अब बात करते हैं सनातन धर्म के चौथे युग यानी कलयुग की। वर्तमान काल यानी कलयुग की बात करें तो इस युग में धर्म का केवल एक ही पद रह गया है और इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई लगभग 5.5 फुट यानी केवल 3.5 हाथ रह जाती है। इस युग में धर्म का 1/4 पद ही रह जाता है, अर्थात इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा होती है केवल 25%। कलयुग के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग वो युग होगा जिसमें स्त्रियों को केवल अपने रूपमती होने पर गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां गरीब पतियों को त्याग देंगी और अमीरों के पास चली जाएगी। उस समय केवल धनी पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। पुरुषों के रूप चरित्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से ही मनुष्य में घमंड की भावना आ जाएगी। उस समय लोग आपकी धन प्रभुता और लोकप्रियता के कारण ही आपसे संबंध रखेंगे। सारा धन घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। इससे दान पुण्य के काम नहीं हो सकेंगे और मनुष्य की सारी बुद्धि केवल धन कमाने में लग जाएगी। स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार भोग विलास का आचरण करेंगी। अपनी छोटी बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की और धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। उनके पाप जोर मारेंगे और वह वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में किसी के मन में दया भावना, क्षमा भावना व शांति भावना की प्रवृत्ति नहीं होगी। अन्याय से धन पैदा करने में ही सबकी आसक्ति होगी। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे से हर समय व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र हमेशा आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने की वजह से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह केवल पत्ते खाकर ही जी पाएगा। भूख प्यास का ऐसा तांडव मचेगा कि लोग स्वयं का आत्मदाह करने की कोशिश में लगे रहेंगे। इसी संदर्भ में भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य का आचरण दुष्टतम हो जाएगा। योगी भी भोगी बन जाएंगे। देवताओं का भी देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी किसी को फलीभूत नहीं करेगा। मनुष्य की बुद्धि को केवल मारकाट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज में ही उन्हें अच्छा लगेगा। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्रः पितृवधं कृत्वा पिता पुत्रवधं तथा निरुद्वेगो बृहद्वादी न निंदामुपल्प्स्यते। म्लेच्छीभूतं जगत् सर्व भविष्यति न संशयः। हस्तो हस्तं परिमुषेत् युगान्ते समुपस्थिते। अर्थात पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी दुखी नहीं होगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत पापी हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से दूर भाग जाएंगे। अनैतिक कृत्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम भूल जाएंगे। तब समझ जाना कलयुग खत्म होने के कगार पे है। तो मित्रों, इस प्रकार से कलयुग का अंत होकर नए सतयुग का आरंभ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।